عثمان साहब और अलाउद्दीन बे में बातचीत जारी होती है और वहां पर मौजूद तमाम तर लोग इस बातचीत को बहुत गौर से सुन रहे होते हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं कि आप सुल्तान हैं और आप इस वक्त जिस तख्त पर मौजूद हैं वो तख्त इतना ताकतवर है कि अगर सुल्तान मसूद का नाम बार बार इसके सामने लिया भी जाए तब भी इस तख्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उस्मान साहब वहां पर मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सुल्तान मसूद का नाम लेकर इस तख्त की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। फिर उस्मान साहब समागर की तरफ मुतवज्जा होकर कहते हैं कि तुम्हें तो गजानों ने यहाँ पर मुहाफिज के तौर पर भेजा हुआ है, क्या ऐसा है ना? जिस पर समागर गुस्से में कहता है कि उस्मान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं यहाँ पर आपके तख्त को हिलाने के लिए मौजूद हूँ, क्योंकि मुझे इल्हानियों की तरफ से भेजा गया है। और अगर आपने मेरी बात को छोड़कर उस्मान साहब की बात पर यकीन किया तो बहुत जल्द आपको भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। सुल्तान अलाउद्दीन ये बात सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे डराने की कोशिश करो, तुम होते कौन हो इस किस्म की बात करने वाले? आखिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? और कमांडर समागर वही गलती कर रहा होता है जो कि उस्मान साहब ने पहले से ही सोच रखी होती है। समागर जो कि पहले से ही एक बदतमीज इंसान है, वो सुल्तान अलाउद्दीन से बहस कर रहा होता है और कहता है कि अगर आप इस गद्दी के ऊपर मौजूद हैं तो हमारी वजह से, और जब हमारा दिल करेगा हम आपको यहाँ से उठाकर फेंक देंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ये बात सुनते हैं तो उनको मजीद गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुमने एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हारी जुबान कटवा कर गजानन के इलाके में भेज दूंगा। फिर उस्मान साहब समागर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि नौकर, ये वही लफ्ज होता है जिससे समागर पहले भी चिढ़ गया होता है, क्योंकि समागर एक बहुत बड़ा कमांडर होता है और उस्मान साहब नौकर कह कह कर उसकी तौहीन कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई खौफ नहीं और तुम्हारा दिल और दिमाग साफ है तो हमें सुल्तान मसूद से मिलने दो। उसके बाद हमने सुल्तान मसूद के साथ क्या करना है ये हम पर छोड़ दो। तुमने सुल्तान मसूद को अपनी तहवील में क्यों लिया हुआ है? अगर तुम चाहते तो सुल्तान मसूद को अपने पास ना रखते, बल्कि उनका सर कलम कर देते और हमारे साथ भी ऐसा ही करते, लेकिन तुमने ये करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि तुम सल्जूकों के झंडों को नीचे गिराना चाहते हो। सुल्तान अलाउद्दीन जैसे ही ये बात सुनते हैं वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि फौरन इस कमांडर को जंदान में डाल दिया जाए, मैं बाद में इससे मिलकर बाकी की तफ्तीश खुद ही कर लूंगा। कमांडर समागर उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया और तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। इतने में सल्जूकी सिपाही आकर उस कमांडर को घसीटते हुए जंदान की तरफ ले जाते हैं। फिर उस्मान साहब सुल्तान अलाउद्दीन को कहते हैं कि जब तक मंगोल ऐसे खुलेआम आपके महल के अंदर घूम फिर रहे हैं तब तक आप यही समझें कि आपके दुश्मन आपके सामने घूम फिर रहे हैं। बेअंदर दूर खड़ा अजीबो गरीब सी मिसाल देता है कि शैतान भी जूता पहनते वक्त देखता है कि उसने अपना जूता सही पैर में पहना है कि नहीं, लेकिन उस्मान साहब जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं उससे ये अंदाजा होता है कि उस्मान साहब का हौसला और हिम्मत बहुत बुलंद है। फिर सुल्तान अलाउद्दीन बेअंदर से पूछते हैं कि इस अहम मसले में आपकी क्या राय है। बेअंदर बे जो कि जवाब नहीं दे रहे होते। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि मैंने आपसे सवाल पूछा है क्योंकि आप मेरी वालदा के साथ बहुत ही वफादार और मुखलिस हैं, लिहाजा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इस मौजू पर क्या राय है। और ख़ास करके मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप यानी शहर से वापस कोनिया आए हैं, तो क्या आप उस्मान साहब का साथ देने के लिए यहाँ पर आए थे या उस्मान साहब को रोकने के लिए? क्योंकि ये बात तो यहाँ पर वाज़िया है कि उस्मान साहब मेरी मदद करने के लिए आए हैं ताकि मेरा तख्त और मैं दोनों ही महफूज रहें। लेकिन आप किस लिए वापस आए हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हैरत अंगेज तौर पर बेअंदर के दिमाग में जो बात आती है वो ये होती है कि उस्मान साहब ने आकर अलचीचक की और बेअंदर की शादी जैसे तुड़वाई थी, उसके जहन में वही मंजर घूमने लगता है, क्योंकि हकीकत भी यही होती है कि बेअंदर उस्मान साहब की मुश्किलात बढ़ाने के लिए इस महल के अंदर आया हुआ होता है, जो कि दरअसल उसकी अलचीचक के साथ शादी ना होने का बदला होता है। फिर बेअंदर के दिमाग में उस्मान साहब को लेकर अच्छाई के ख्यालात भी आते हैं। उसे वो मंजर याद आता है जब उस्मान साहब ने मार मराचिक किला फतह होने के बाद उसको सोने की अशरफियां और एक तलवार तोहफे के तौर पर दी थी, जिस पर बेअंदर उनका शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहा था। फिर बेअंदर सुल्तान अलाउद्दीन के करीब होकर कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन, वैसे तो आपको सभी कुछ मालूम है कि उस्मान साहब ने कैसे सरहदों पर अपनी हिफाजत की और अपने साथ साथ बहुत से कबीलों की हिफाजत की, और मुझे इस बात पर भी बहुत ताजुब है कि उन्होंने कैसे इतनी जबरदस्त मंसूबाबंदी करके आपको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की कि आपका तख्त इस वक्त खतरे में है। अब आपके पास ये दोनों लोग मौजूद हैं, यानी कि इल्हानली के कमांडर और उस्मान साहब भी। आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं और आगे किसको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये आप पर मुनहसर करता है।
और मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल ठीक लेंगे। लेकिन हमें साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करना होगा कि मंगोल आखिर किस अंदाज से सोचेंगे, कि किसी तुर्क के जिम्मे ये तमाम तर जिम्मेदारियां डाल दी जाएं या इलखांदी के जिम्मे। सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहते हैं कि एक ही शर्त पर आपकी जान को बख्शा जा सकता है, और वो ये कि जब तक मुझे मुकम्मल तौर पर सच्चाई का इल्म नहीं हो जाता तब तक आपका बेटा यानी कि अलाउद्दीन बे मेरा मेहमान बन के रहेगा। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन है कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस बात से कोई डर नहीं कि अगर मेरा बेटा अलाउद्दीन बे आपके साथ रहता भी है, लिहाजा आप जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, अगर सरदारों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो वो ये कमरा खाली करके जा सकते हैं। बेअंदर बे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उस्मान साहब अपने अल्स के साथ वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही सुल्तान अलाउद्दीन अपने वजीर से कहता है कि सवेली बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। सवेली उनको जवाब देते हुए कहता है कि उस्मान साहब के हवाले से मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। कुस्तुनतुनिया में तख्त की तब्दीली के लिए उनका बहुत अहम किरदार रहा है, यानी कि उस्मान साहब इतनी ताकत रखते हैं कि वह रोमियों के कुस्तुनतुनिया के अहम तख्त के हवाले से भी उनके मामलात में दखल अंदाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। कुस्तुनतुनिया की हुकूमत और वहां के हुक्मरानों को कमजोर करने के लिए उस्मान साहब ने बहुत जबरदस्त चालें चली हैं, और यही वजह है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी उस्मान साहब पर भरोसा मत करें। सुल्तान अलाउद्दीन वजीर को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी ताकत रखता है या कौन क्या करना चाहता है। ना तो मुझे उस्मान साहब में कोई दिलचस्पी है और ना ही कमांडर समागर में। जो बात यहाँ पर अहम है वो ये कि ये तमाम तर लोग सुल्तान मसूद के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। दूसरी तरफ यानी शहर के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां मलहन खातून के साथ कुमराल अब्दाल और जेर कुताई भी मौजूद होते हैं। जेर कुताई मलहन खातून को बताते हैं कि खाने की किल्लत पैदा होती चली जा रही है, जो कि आगे जाके बहुत ही संगीन मसला बनने वाला है। कुमराल अब्दाल कहते हैं कि कबीलों और किलों में से लिया गया माल सारे का सारा उलोफ और उसके सिपाही अपने किले में ले गए हैं। अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां से हम खाने को खरीद कर किसी भी तरीके से यानी शहर में लेकर आ सकें। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि वो लोग अपनी घटिया चालें चल रहे हैं। फिर वो कुमराल अब्दाल से पूछती हुई दिखाई देती हैं कि मुझे ये बताइए कि वो उस सारे सामान का क्या करेंगे। कुमराल अब्दाल कहते हैं कि खास करके खाने पीने की अशियाओं को गाड़ियों पर रखकर किसी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि वो तलवारों की जंग से तो हमसे लड़ नहीं सकते और ना ही हम पर फतह हासिल कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने इस किस्म की मंसूबा बंदी की है कि यानी शहर को तिजारती तौर पर मात दे दी जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग कहत साली का शिकार हो जाएं। फिर उरहान बे मलहन खातून को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर हमने खाने के हवाले से जल्द अज जल्द कोई जबरदस्त कदम ना उठाया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी।